क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में बोला जाता है महत्तम पूर्णांक फलन। इसके बारे में हमने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया है, आप लोग देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये जी एक्स फंक्शन है, एक्स माइनस जी यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब होगा कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक, वह सभी एक्स के मान जो इंटीजर है यानी कि विदाउट डेसिमल नंबर हैं उन पर ये जो जी एक्स फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ऐसा हमें दिखाना है। आगे क्या कह रहा है कि हियर, आगे बताया है उसके बारे में जो अभी हमने आपको बताया कि हियर जी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल एक्स, यानी कि जो अब ये जो बॉक्स में लिखी हुई संख्या है, जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसके अंदर की वैल्यू अगर इंटीजर है तो आंसर वही हो जाएगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, कोई डेसिमल वाला नंबर है, तो उसके पहले जो इंटीजर आता है वो वैल्यू हो जाती है। इसके बारे में हम पूरा अच्छे से आपको बताए हुए हैं, आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देखेंगे तो आपको पता है। यानी कि जो ये यानी कि हमारा जो जी एक्स है, एफ एक्स कोई फंक्शन होता है, ऐसे मान लीजिए ये एक्स, तो ये सीधा एक्स के बाहर आ जाएगा कब, जब एक्स बिलोंग करेगा कोई जेड यानी कि पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है एफ एक्स तो ये लेस होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन एक्स होगा, लेस देन एक्स। और लेस देन एक्स यानी कि एक्स से छोटा कोई इंटीजर होगा, लेस देन एक्स एनी इंटीजर, यानी कि एक्स से छोटा जो इंटीजर होगा वो फिर वैल्यू आएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हो एफ एक्स बराबर ऐसे 4 लिखा हो, तो ये 4 एक खुद इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 4 के बराबर आएगी। लेकिन अगर ये 4.5 लिखा हो तब ये इंटीजर नहीं है, तो इस 4.5 के पहले यानी कि 4.5 के पहले जो इंटीजर होगा वो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी, और 4.5 के पहले जो इंटीजर आता है वो 4 है। तो ये कहने का मतलब हो, जैसे मान लीजिए 0.4 लिख दिया, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो ये होता है GIF। वो उसके बारे में वही कह रहा है कि डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल एक्स, या तो एक्स से छोटा होगा या तो एक्स के बराबर होगा। एक्स से छोटा मतलब जब कोई इंटीजर नहीं होगा तो उसके पहले वाला जो इंटीजर होगा उससे छोटा जो इंटीजर होगा वो होगा मान। तो हमें प्रूव करना है कि ये प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू के लिए, यानी कि ऑल इंटीजर्स से ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। वहाँ पे हमने दिखाया है, वहाँ पे हमने ग्राफ के माध्यम से ये चीज़ सीखी है कि ये प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, स्टेप फंक्शन है इसको बोलते हैं, सीढ़ी के जैसा इसका ग्राफ बनता है, कुछ ऐसे बनता है। देखिए ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद जो है ऐसे बना था, याद करिए आप लोग, फिर ऐसे बना था, तो इस तरह से इसका ग्राफ बना हुआ था, मतलब थोड़ा हट के। तो देखेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। चलिए सवाल को करते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक इंटीजर के लिए, यहाँ पे बोला है कि ऑल इंटीजर्स के लिए ये जो है डिसकॉन्टिन्यूअस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे कोई एक इंटीजर मान लेंगे ए है, और उस पर अगर वो डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ, मानेंगे कोई एक इंटीजर है ए, यानी कि वो एक कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऐसा हम मान के चलेंगे। और अगर उस ए पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ तो इसका मतलब सारे इंटीग्रल वैल्यू पे क्या हो जाएगा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो एक जनरल ए मान के चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन को जो है लिख लेते हैं। तो हमारा फलन जो है वो दिया गया है क्या, तो फंक्शन जी एक्स दिया गया है। जी एक्स क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इन शॉर्ट इसको GIF भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे लेट ए बिलोंगिंग जेड इज एनी इंटीग्रल वैल्यू, इज एनी इंटीग्रल नंबर और वैल्यू, यानी कि लेट ए बिलोंगिंग जेड, माना कि ए कोई भी जेड है जो क्या करता है, इस इंटीजर पॉइंट को शो कर रहा है। यानी कि एक ए ऐसा कोई नंबर है जो प्रत्येक इंटीजर को शो कर रहा है, यानी कि ए का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, यानी कि जितने इंटीजर हैं सबके सब, मतलब कोई भी यहाँ पे ए की वैल्यू
हो सकती है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अगर इस ए पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस हुआ तो दुनिया में जितने भी इंटीजर है सब पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब इस ए पॉइंट पर हमें इसकी कंटिन्यूटी को क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि ए एक इंटीजर है ऐसा हमने यहाँ पे माना है। यहाँ पे जेड जो है, जेड मतलब क्या होगा, पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। तो ए पर हमें कंटिन्यूटी को चेक करनी है, यानी कि सारी बात जो निर्भर कर रही है वो किस पे कर रही है, ए पे। ए इस एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ए हो सकता है। ए की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो अगर ए पॉइंट पर हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करनी है तो ए पॉइंट पर LHL निकालेंगे, ए पर RHL निकालेंगे और ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों में से कोई भी बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन ए बराबर x बराबर ए पर ये डिसकंटिन्यूअस है। और अगर ए पर डिसकंटिन्यूअस है और ए एनी इंटीजर है तो इसका मतलब प्रत्येक इंटीजर पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए, यानी कि x बराबर ए पर बाईं सीमा, बाईं सीमा। और इसको हम लोग करेंगे मेथड ऑफ यच से, तभी ये मज़ा आएगा, डायरेक्ट अप्रोच से नहीं करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, x बराबर ए के लेफ्ट में जब होगा, हाँ तो ध्यान से देखिए अब आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ यच से करते हैं। तो लिमिट मेथड ऑफ यच में क्या करते हैं, आप सभी को पता ही है। मेथड ऑफ यच में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन f(x) बराबर है 4x प्लस में 5। तो मेथड ऑफ यच कहता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे ना x की जगह पे रख दिया जाता है 0 माइनस में, सॉरी a माइनस में h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यानी कि LHL के लिए। और RHL के लिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h कर देते हैं। और h जो है वो किसको टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। h 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब कोई एक नंबर, यानी कि 0.000000009, मतलब बहुत ही 0 के करीब पर 0 नहीं है। तो यहाँ पे LHL RHL ये है आपका RHL। तो क्या करते हैं LHL के लिए क्या करेंगे, x की जगह पे a माइनस h करेंगे और RHL के लिए x की जगह पे a प्लस h करते हैं। और a क्या होगा, a वह पॉइंट होगा जिस पर कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। तो यहाँ पे हालांकि वो पॉइंट a ही है जिस पर कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। a जैसे मान लीजिए अगर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी x बराबर 2 पर चेक करनी होती तो a का मान 2 हो जाता, 3 पर करनी होगी तो a का मान 3 हो जाएगा। तो x की जगह पे क्या रख दिया जाएगा, a माइनस h। अब अगर 2 पर करनी है तो 2 माइनस h, 3 पर करनी है तो 3 माइनस h। LHL के लिए करेंगे और 3 प्लस h, 4 प्लस h, 5 प्लस h, यानी कि जिस पर भी चेक करनी है वो RHL के लिए होगा। अब जैसे मान लीजिए इसी में निकालना है, अगर हमें यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे 4 लिखा है और x की जगह पे क्या रखेंगे, LHL के लिए। तो 2 पर चेक करना है तो x की जगह पे 2 माइनस h कर देंगे। क्यों, क्योंकि a माइनस h का मतलब क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। 2 पर चेक करनी है तो वही a की वैल्यू होगी 2 माइनस h, x की जगह रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ h का यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ h का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो लिमिट h टेंड टू 0, f क्या बनता है, कैसे आप सभी को पता है ना कि f यहाँ पे लिख देते हैं क्या, जिस पर चेक करते हैं उतने में से h को घटा देते हैं। तो हम चेक किस पे कर रहे हैं, a पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस में क्या, h। अब फलन हमारा क्या हो जाएगा, फलन हमारा जो है उसी में उठा कर रखेंगे। तो फलन हमारा क्या है भाई, फलन हमारा x माइनस, तो रखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे, a माइनस h। तो यहाँ पे आया a माइनस में h। आगे के स्टेप में करते हैं, यहाँ नीचे यहाँ आ गया लिमिट x टेंड टू 0, f फंक्शन जो है यही फंक्शन है, फंक्शन तो हमारा gx है, तो यहाँ पे g लिख देते हैं। चलो भाई g रखेंगे तो कितना बन जाएगा, x की जगह पे a माइनस h, a पे ही चेक कर रहे हैं इसलिए a की जगह पे a ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस में h, ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह पे a माइनस में क्या, h। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए क्योंकि a पर चेक कर रहे हैं, तो a पर बाईं सीमा, अब a पर दाईं सीमा, या यहाँ पे छोड़िए मत, यहाँ पे समझिए बात को। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको तो अभी यहाँ पे h का मान 0 रख देंगे तो ये a के बराबर होगा। ये क्या आएगा, इसको यहाँ पे समझते हैं। तो ये जो हमारा a माइनस h है, a माइनस जो h है, अब इसको थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, क्योंकि a कोई भी इंटीजर है और थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं,
थोड़ी देर के लिए ए की वैल्यू को हम लोग मानते हैं कि 3 है। थोड़ी देर के लिए ए की वैल्यू क्या मानते हैं 3 है। तो जब ए की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस में क्या एच, 3 माइनस में एच और 3 माइनस में एच, चूँकि बहुत ही छोटा 0 के करीब कोई नंबर है तो ये आ जाएगा मान लो 0.00000009 और भी करीब हो सकता है ये। तो जब इसको घटाएंगे 3 में से 0.0000 ये सब घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिला के 2 पॉइंट आएगा 2 पॉइंट समथिंग आ गया, मान लो 2.00000 ऐसे कुछ नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे मान लो आ जाता है कुछ 1 या कुछ भी करके आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और 2 पॉइंट समथिंग जो होता है वो एक इंटीजर नहीं है, इसलिए इसके पहले जो इंटीजर आएगा वो इस फंक्शन की वैल्यू होगी। तो इसके पहले जो इंटीजर आएगा वो 2 होगा। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि अब इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ इस 2 को क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से समझा देते हैं। हमने क्या किया, a माइनस एच थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू को 3 मान लिया। जब a की वैल्यू क्यों 3 माना, क्योंकि a एक इंटीजर है तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने 3 मान लिया। आपकी इच्छा 4 भी मान सकते हो, 5 भी मानो, कुछ भी मानो। यहाँ पे हम आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू को आप 3 मान लीजिए। तो हमने 3 माना तो 3 माइनस एच, चूँकि एच बहुत ही मतलब 0 के बहुत ही करीब है, यानी कि 0.000009 यानी कि बहुत ही 0 के करीब है। तो और इसको जब घटाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और 2 पॉइंट समथिंग का जो GIF होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू होगी उसकी, वो 2 के बराबर होगी। अब क्या इस 2 को, ये जो 2 हमारा 2 आया है, क्या इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम लोग क्या 3 माइनस में 1 नहीं लिख सकते हैं क्या इस 2 को 3 माइनस में 1 नहीं लिख सकते हैं। और 3 क्या है, 3 हमारा है a, 3 किसके बराबर है, a के बराबर। भाई अगर a 3 के बराबर 3 a के बराबर है तो ये जो 2 है वो क्या आया, 2 हमारा आ गया a माइनस 1 के बराबर आ गया। 2 किसके बराबर आ गया, a माइनस 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि वापस से क्या वैल्यू निकल के आ गया है, वापस से वैल्यू क्या आया। इसका मतलब हमारा जो a माइनस एच है, हाँ, तो कितना वैल्यू निकल के आ गया, 3 माइनस में कितना आ गया 1, a माइनस में कितना आ गया 1 आ गया। तो a माइनस 1 आ गया। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कुछ और नहीं, ये a माइनस 1 है। यानी कि a माइनस एच किसी और के बराबर नहीं, ये a माइनस 1 के क्या है बराबर है। मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अभी कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए a का मान 4 ले लेते हैं, मान लीजिए a का मान 4 ले लेते हैं, यहाँ पे रखिए। तो जब a का मान 4 ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 माइनस में एच, और जब घटाएंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और जब 3 पॉइंट समथिंग का GIF लिया जाएगा तो ये किसके बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग क्या 4 माइनस 1 नहीं लिख सकते। और 4 किसके बराबर है, a के बराबर है। यहाँ पे a माइनस 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो a माइनस एच है ये कुछ और नहीं, a माइनस 1 के बराबर आएगा। यहाँ पे आप a की वैल्यू कुछ भी लेंगे, लास्ट में a माइनस 1 आ जाएगा जब इस तरह से करेंगे जैसे हमने किया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आएगा वो a माइनस 1 आएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, ये a माइनस एच को ऐसे ही रहने दो, और हाँ ठीक है a माइनस एच। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस में क्या 1। और सॉल्व करिए इसको, लिमिट x टेंड टू नहीं है, h टेंड टू है, लिमिट h टेंड टू 0। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस में h माइनस में a प्लस में 1। अब a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। और जब यहाँ पे हम लोग h की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये बन जाएगा कुल मिला के 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आ चुकी है, 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 1 आ गई है। ठीक, तो ये हमारा आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी प्रकार से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ये सब आपको नहीं करना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए किए कि जो a माइनस एच का GIF होगा वो a माइनस 1 आएगा हमेशा। ठीक, तो इसको नोट कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। अब हम लोग इसी बिंदु पर इसी a बिंदु पर ही हम लोग निकालेंगे, क्या निकालते हैं, RHL। क्या निकालते हैं, RHL। इसी x बराबर a पर अब हम लोग निकालेंगे क्या, RHL। तो x बराबर a पर RHL देखिए कैसे निकालते हैं। आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, 1 मिनट। तो चलिए निकालते हैं RHL x बराबर a पर। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो एट x इजक्वल टू a RHL, क्यों a पर ही निकालना है, आपके मन में ये सवाल तो नहीं पैदा हो रहा दोबारा से, क्योंकि
एक ऐसा इंटीजर है जो दुनिया के हर एक इंटीजर को शो कर रहा है। अगर ए पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो दुनिया के हर एक इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो RHL यानी कि लिमिट h टेंड टू 0। अब RHL में भी हमने आपको सिखाया कि f ऑफ f, क्योंकि ये फंक्शन gx से लिखा गया तो इसलिए यहाँ पे g लिख देते हैं। fx gx px कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a प्लस h रख देते हैं। क्या रख देते हैं? a प्लस h, यानी कि गिवन फंक्शन में x की जगह पे a प्लस h रखते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन हमारा क्या है? यही है। जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस में h। a क्या है? जिस पर कॉन्टिन्यूटी चेक की जाएगी। तो हमने कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे हम a पे ही चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे a प्लस h ही लिखा जाएगा। माइनस लगा देंगे और यहाँ पे कितना है? a प्लस h यहाँ पे भी आ जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ब्रेकेट नहीं, याद रख के रहना। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको भी जैसे अभी आपने इसको समझा था वैसे थोड़ी देर के लिए इसको भी समझिए। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिए। तो a प्लस h का GIF क्या होगा, और थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए ये सब फील कराने के लिए आपको कर रहे हैं कि ये जैसे वहाँ पे अभी a माइनस h a-1 के बराबर आया, यानी कि a माइनस h का जो GIF है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जब देखिए, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकल जाती है तो ये साइन को हटा लेते हैं, इस साइन को हटा लेंगे, ये वाला ब्रेकेट लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हुआ था, ब्रेकेट हटाएंगे, ब्रेकेट को हटा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए, पीछे क्या माने थे? पीछे हम माने थे ए की वैल्यू को 3, तो 3 मानिए यहाँ पे। तो जब ए का मान 3 होगा तो यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस, और एच किसको टेंड कर रहा है? 0 के बहुत पास है, तो ये यानी कि 0.000000 ऐसे करके कुछ है ना, ये ए का मान है ना, वापस से 0.00099 ऐसे करके मान लीजिए 009 है। चलो, तो जब इसको जोड़ोगे ना तो ये 3.9999 ऐसे करके कुछ आएगा, मैंने यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग का जो GIF होगा वो वापस से 3 के बराबर हो जाएगा। और 3 किसके बराबर है? आपका a के बराबर है। तो यानी कि a प्लस h कुछ और नहीं a होगा। और भी एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं। मान लीजिए a का मान 4 लेते हैं, तो a का मान 4 लेंगे, जब यहाँ पे रखेंगे तो 4 प्लस h का मान 0.00000009 मान लो है। तो जब इसको जोड़ोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और 4 पॉइंट समथिंग का जो GIF होगा वो 4 के बराबर होगा, और 4 किसके बराबर लिया गया है? a के बराबर है। इसका मतलब है कि a प्लस h, यानी कि जिस पर कॉन्टिन्यूटी चेक किए जा रही है वो, और प्लस में h वापस से a के बराबर होता है, यानी कि उसका जो GIF होगा वो वापस से क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो वापस से देखिए घूम घाम के वही आ रहा है। तो कहने का मतलब जो a प्लस h है उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी वो a के बराबर होगी। तो आगे अगले स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस h, यानी कि वैसे ही रहने देंगे a प्लस h को। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक मिनट इसको सही से मिटा देते हैं, सही से लिख देते हैं। माइनस इसकी वैल्यू a के बराबर आ गई। जब ब्रेकेट खोलेंगे तो a से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहीं पे ब्रेकेट भी खोल दे रहे हैं, तो a से क्या हो गया? कट गया। और h का मान जब रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 आ गया। इसका मतलब निकल के आ रहा है कि एट x इक्वल टू a LHL एंड RHL इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी कि x बराबर a पर LHL और RHL का मान 0 के बराबर नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि a पर जो फलन है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे a पर फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कहिए तो निकाल सकते हैं। फलन का मान क्या आएगा? देखिए, एट x इज इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी? वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा? तो निकालिए, देखिए। तो g ऑफ a क्या होगा? तो g ऑफ a तो a माइनस GIF ऑफ a, तो a और a एक इंटीजर है, तो इसका जो GIF होगा वो क्या होगा? a होगा। तो देखिए 0 के बराबर आ गया। तो RHL भी 0 आ गया है और ये भी 0 आ गया, लेकिन फंक्शन की वैल्यू और ये दोनों बराबर तो आ रहे हैं, लेकिन LHL अलग आ गया। यहाँ पे लिख देंगे हेंस एट x इज इक्वल टू a, और a क्या है? कोई दुनिया का इंटीजर है। एट x इज इक्वल टू a, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू a GA। ठीक,
सो द गिवन फंक्शन इज discontinuous at all x belonging z। सभी x जो कि z से बिलोंग करते हैं, यानी कि दुनिया के सभी इंटीजर जो होंगे उस पर हमारा जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा के लिए क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस कभी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 19 को। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसको हमने बहुत ही मेहनत के साथ समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस से दोबारा देखिए, यानी कि इसी सवाल को। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए।